वेलकम टू फिश एक्वेरियम होम। ये हमारा इंडिया में बनाया हुआ लेटेस्ट RS ट्रॉपी इलेक्ट्रिकल्स का फ़िल्टर नंबर RST 1000F है। अब कुछ इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। लाइक अदर फिल्टर्स, दो पार्ट्स में अवेलेबल है, दो पार्ट्स में आता है। कोई भी फ़िल्टर हो, जैसे बाकी फ़िल्टर्स है, ये भी दो पार्ट्स में है, सिंगल पार्ट नहीं है। ये ऊपर का ये हेड हो गया और ये जो आपका हो गया ये नीचे का बेस हो गया। हेड जो है रिप्लेसेबल होता है इन केस अगर कोई बंदा परचेज़ करता है और उसका ये चीज़ अगर ख़राब हो जाती है तो वो दोबारा हमसे परचेज़ कर सकता है। यू डोंट नीड टू बाय द होल फिल्टर, राइट। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो ये फ़िल्टर है वो फ्रेश ABS प्लास्टिक्स में बना गया है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है प्लास्टिक की। और जो इसमें दाना यूज़ करा गया है, दाना मतलब जिसको पिघाल के ये प्लास्टिक बनता है वो फ्रेश का है। दैट इज़ जो सबसे पहला परचेज होती है वो वाला उसमें यूज़ करा गया है। आपका कहने का मतलब है वो प्लास्टिक यूज़ नहीं हुआ होगा? नहीं, ये यूज्ड प्लास्टिक नहीं है, फ्रेश प्लास्टिक का बना हुआ फ़िल्टर है। तो उसकी जो लॉन्गेटिविटी है, जो उसकी लाइफ है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये इसमें पार्ट्स वाइज है। इसको खोल के अगर आप बात करते हैं मेंटेनेंस की, इसे मेंटेन कैसे करा जाए, इसको ऊपर से ऐसे खोलना है। इसमें जो फोम यूज़ करा गया है, अगर आप देख रहे हो, ये फोम जो है ढीला नहीं है। लाइक अगर आप देखते हो इसको हमें प्रेस करके निकालना पड़ रहा है। कई फिल्टर्स में ऐसा होता है कि ये जो अंदर का ये अपना स्पंज होता है, दैट इज़ PU फोम का जो स्पंज होता है वो ढीला होता है, जिसकी वजह से जो है पानी की प्योरीफिकेशन नहीं हो पाती। दैट इज़ जो पानी है आपके इस सिरे से अंदर चला जाता है, इसमें चला जाता है, जिसकी वजह से पानी गंदा ही निकलता है। जितनी भी गंदगी होगी इस फोम के अंदर रुकेगी, क्योंकि ये टाइट है। ये क्लॉग हो जाएगा, रुक जाएगा, फंस जाएगा सारी गंदगी इसके अंदर, फिर पानी प्योरीफाई होकर इसमें से निकलेगा। तो मिस्टर ईश सचदेवा सर, इसको जैसा आपने बताया तो उसको साफ़ कब करना होगा? आपको उसको साफ करना हर महीने में एक बार करना है। और हाई मेंटेनेंस के लिए यू कैन जस्ट वॉश इट आफ्टर एवरी 15 to 20 डेज। 15 से 20 दिन के अंदर एक बार वॉश जरूर कर लो। वैसे तो महीने का टाइम होता है, बट अगर आप कहते हो, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं होता उस चीज़ के लिए, या फिर आप किसी तरह की फिशेस, ऐसे कोई कार्ब्स हो गई और कई ऐसी फिशेस हो गई जिनकी फीडिंग ज़्यादा होती है, तो गंदगी ज़्यादा होती है। सिंपल प्रोसीजर है, इसको ऐसे ही निकालना है आपने। इसका क्लोजिंग का ये सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर जाके इसके अंदर जाके फिक्स हो जाता है। तो जैसे मार्केट में मेड इन इंडिया आपने अपना फ़िल्टर स्टार्ट करा है बनाना, तो महीने में जैसे मैक्सिमम आप कितने फ़िल्टर बनाते हो अपनी जो हमारी फैक्ट्री में? कैपेसिटी अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो 30 से 40 हज़ार फिल्टर्स की है पर मंथ की। बाकी क्यों ये बेटर है बाकी फिल्टर से, जैसे और भी कंपनी है, वीनस है, एक RS ब्रांड है, नॉट RS ट्रॉपी हमारा ब्रांड है, एक RS कंपनी और भी है, वीनस है, और ऐसी कई प्रकार की और कंपनीज भी हैं जो बनाती है। RS ट्रॉपी फिश एक्वेरियम होम का ब्रांड है। फिश एक्वेरियम को खुद का ब्रांड है। क्यों ये बेटर है और क्यों इसको लोगे आप? अगर जैसे कि अगर आप मेरे पास पहली बार लेने आ रहे हो तो ये फिल्टर क्यों लोगे मेरे से? बल्कि सभी रेट मैक्सिमम मिलते जुलते होंगे। सेम, ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस ये मटेरियल जो है, ये पूरा फिल्टर जो है इंडिया में बना है, इंडिया में बनेगा तो लेबर भी लगेगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमैनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट कम्स टू बी कि चलो अब ह्यूमैनिटी भी हो गई। अब एक काम आपको, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करा, यहाँ से पानी जाएगा, क्लियर होकर बाहर निकलेगा, स्पंज जो है टाइट है अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब बात आती है इलेक्ट्रिकल पार्ट है। इलेक्ट्रिकल पार्ट में वायरिंग तो होगी, बिना वायरिंग के तो काम होगा नहीं। वायरिंग, सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा होता है? कॉपर। इसमें कॉपर यूज़ करा गया है, प्योर कॉपर यूज़ करा गया है। इसके अंदर भी जो उसके अंदर वाइंडिंग जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट घूमता है, पानी को खींचता है, पानी फेंकता है। जो चीज़ घुमाती है इसके अंदर उसको प्योर कॉपर यूज़ करता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कहीं भी टूटे ना। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट कम्स टू बी ये वायरिंग। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में जितने भी हैं उसमें यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की वायरिंग होती है। एल्यूमिनियम कंडक्टर काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हमने यूज़ करा है इसमें कॉपर, ताकि इसे फ्लो ना रुके। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कम्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस RS ट्रॉपी
विच विल विन द मार्केट। ये जो विनिंग सिचुएशन है ना इसकी, क्यों ये जीतेगा मार्केट के अंदर? साउंड प्रूफ, साउंड नहीं आनी चाहिए। लोग सो रहे हैं रात में, राइट, एक्वेरियम में चल रहा है, एक्वेरियम में चल रहा है, साउंड आ रही है, शोर हो रहा है, तो समझ नहीं आता। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि इसकी साउंड बिल्कुल ही नहीं आती, ऐसा भी नहीं, फिर झूठ वाली बात हो जाएगी। साउंड आती है बट कंपैरेटिवली बाकी जितने भी फिल्टर्स हैं उससे बहुत कम है, राइट। मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ चला कर। ये चल रहा है फिल्टर, ये फिल्टर चल रहा है इस टाइम पे, अगर आपको दिख रहा हो बिल्कुल ही ना के बराबर आवाज़ है इसमें, बिल्कुल ना के बराबर, बट हाँ वॉइस है। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इस पर ज़रा फोकस करना, ये चल गया, राइट। अब इसको बनाने के लिए हमने बहुत R&D करी है, बहुत रिसर्च करी है इसके अंदर कि इसका साउंड कैसे बंद करा जाए। तो फिर हम नाउ वी केम टू दिस पॉइंट एंड वी produced this filter which is a sound proof filter, comes with little bit of sound but sound बाकी comparatively बहुत कम sound है। तो ये औरों के कंपैरिजन में मैं यही क्यों परचेज करूं जबकि रेट मिलते जुलते हैं? आपको मैंने 4 पॉइंट्स इसीलिए बताया है जो कंपैरेटिवली उनसे बेटर है, इसलिए 4 पॉइंट्स बताया आपको मैंने। कॉपर वायरिंग, आई एल रिपीटिंग अगेन, स्पंज की फिल्टर जो सिस्टम है इसमें स्पंज के लिए, स्पंज इसका बहुत टाइट है ताकि गंदगी ऊपर न जाएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मेड इन इंडिया। थर्ड पॉइंट कॉपर वाइंडिंग, अंदर कॉपर है, इसमें भी कॉपर है। फोर्थ पॉइंट साउंड प्रूफ, फिल्टर साउंड प्रूफ है। और ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये 4 पॉइंट्स आपके परचेज के लिए वैलिड है कि आपको क्यों परचेज करना चाहिए फिल्टर। जैसा कि हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, मिस्टर ईश सचदेवा ने आपको दिखाया सर ने कि कैसे फ़िल्टर में मतलब क्या क्या खासियत है। और सबसे बड़ी खासियत जो 4 पॉइंट में से मुझे एक लगी कि मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया का मतलब अगर आप इसको लेंगे, यूज़ करेंगे, वोकल फॉर लोकल होगा, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें और ऑर्डर करें। तो थैंक यू मिस्टर ईश सर। एक लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो पाइप है ये आपकी प्रेसेबल है, जैसे इसको प्रेस हो जाएगी। ये हार्ड पाइप नहीं है, हार्ड पाइप होती है जो मटेरियल सस्ता होता है। इसके कंपैरिजन फिल्टर्स में मतलब हार्ड पाइप होती है? हाँ, वो मतलब कि जैसे आप बाहर नहीं निकाल पाते, वही सीधी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, अलाइन हो जाती है। तो ये अलाइन नहीं होती है, सॉफ्ट पाइप है, बहुत सॉफ्ट पाइप है। ये सब प्लास्टिक का माल है, जितना अच्छा प्लास्टिक यूज़ करते हैं उस हिसाब से, राइट। इसको यहाँ कनेक्ट करना है आपने, इस होल के अंदर, इस होल में लगाना है आपको इसको, इस होल में, ये यहाँ पे लगेगा होल में। ये यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद ये इसको हम ये बाहर से खोल देंगे, एक्वेरियम के बाहर ऐसे लटका देंगे इसको। ये एयर बनाएगा, मतलब आपका फिल्टर जो है बाहर से एयर खींच के यहाँ से एयर भी देगा और फिल्ट्रेशन भी करेगा। तो मतलब मुझे इसको साफ़ करने के लिए जब खोलना होगा तो पाइप नहीं हटाना पड़ेगा बार बार? नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं है आपको पाइप, कोई इसकी दिक्कत ही नहीं है। आपको मेंटेन करने के लिए इसको सिर्फ ऐसे खोलना है, ये इसके ऊपर ये लगी हुई है, इसको प्रेस करके इसको ऐसे दबाना है, ट्विस्ट करते ही खुल जाएगा आपका फिल्टर। तो और कोई खासियत आप इसके बारे में बताना चाहते हैं जो कंपैरिजन और फिल्टर के सामने हो? वैसे तो मेजर पॉइंट आपने बता दिए जो फिल्टर में ऑलरेडी चीज़ होती है। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, इसके अंदर मेजर पॉइंट्स हैं। ये एक रीज़न है जो आपको इंडिया के अंदर ये फिल्टर खरीदना चाहिए। तो आप ऑल ओवर इंडिया आप जैसे अपना माल सप्लाई करते हैं, तो आप ये आपने मेड इन इंडिया जो फिल्टर बनाया तो ये भी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करेंगे? तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है इसकी, और इसका जो बनाया गया लेवल जो है वो एक्सपोर्ट लेवल का है कि ये मतलब क्वालिटी जो इसकी है। हाँ, कल को आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहे तो बंदा हमसे लेकर, या फिर हम भी इन केस आगे इन फ्यूचर जो हमारा पर्पस है वो एक्सपोर्ट लेवल का ही है कि इसको बाद में एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्वालिटी हमने उस हिसाब से मेंटेन करी है कि कहीं भी किसी को भी दिक्कत ना आए लेने के बाद। मतलब इस चीज़ की लॉन्गिटिविटी होनी चाहिए, राइट, कि ये लंबा चलना चाहिए फिल्टर, बंदा तभी खरीदेगा लंबा फिल्टर चलेगा। तो इस टाइम आपके पास कितने पीसेस इसके अवेलेबल होंगे जो कस्टमर अभी ऑर्डर इस टाइम पे जो मेरे पास पीसेस जो हमारी कैपेसिटी है बनाने की वो है 30,000। ऑलरेडी जो है 7,000 to 8,000 पीसेस बेच चुके हैं मार्केट के अंदर, जो कि दिल्ली के बाहर ही बिक चुके हैं। और स्टार्टिंग में एक तो कमी कहीं कहीं आती है, बट वो रिकवर हो चुकी है, जैसे एज अ कस्टमर मैं हूँ, होलसेलर डीलर हूँ, तो मैं आपको फ़ोन करूँ कि मुझे 5,000 फिल्टर चाहिए, तो आप मुझे कब तक अरेंज करके मिल दोगे? जाएंगे,
आप मुझे नेक्स्ट डे में मतलब दे दोगे? विद इन 3 days, विद इन 3 to 4 days। विद इन 3 to 4 days। तो मतलब इसको सब जैसे आप अपना माल और भी भेजते हो अलग अलग स्टेट में, वैसे ही इसको भी आप सप्लाई कराओगे? एग्जैक्टली। तो ठीक है मिस्टर ईश सर, जैसा कि हमारे व्यूवर्स ने देखा कि एक नई चीज़ आपको देखने को मिली जो मेड इन इंडिया है। और इसकी मास्टर पैकिंग भी आती है वैसे फिल्टर की। ओके, इसकी 40 पीस की मास्टर पैकिंग है। मास्टर पैकिंग में क्या होता है सर? मास्टर पैकिंग इसकी जैसे स्मॉल पीसेस है, स्मॉल फिल्टर्स है, उसको एक साथ लगाकर, जैसे कि बड़ा बॉक्स कह सकते हो आप, जो एक बड़ा कमर्शियल बॉक्स हो गया। कमर्शियल बॉक्स के अंदर इसके जो आएंगे पीसेस वो 40 पीसेस आ जाएंगे एक बॉक्स के अंदर। इसके कौन कौन से मॉडल आपके पास अवेलेबल होंगे? अभी 2 मॉडल्स पे वर्क करा हमने सबसे ज़्यादा। 1000 नंबर पे 2 मॉडल्स ही बनाए हैं, मतलब 1000 नंबर बनाया है और ये 3000 नंबर है। फिल्टर की कैपेसिटी जैसे एक्वेरियम बड़ा हो गया तो उसके अंदर एक्वेरियम बड़ा चाहिए होता है फिल्टर, तो ये वो मॉडल है। तो 2 मॉडल आपने फिल्टर इसका हेड भी बड़ा है, यस, हेड बड़ा है, सर्ची बड़ी है और चैम्बर 2 चैम्बर में क्या फ़ायदा होता है सर? फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है सर। ओके, अब बड़े टैंक में जो मच्छी रहेगी वो बड़ी बड़ी रहेगी, खाना भी उस हिसाब से खाएगी। तो ये दूसरा मॉडल जो है ये उससे बड़ा मॉडल है, ये बनाया गया है। सेम स्पंज का फिल्टर भी सब कुछ, सारी चीज़ें सेम है। प्रेशर का फ़र्क है, दैट इज़ जो पानी फेंकने की क्षमता होती है वो इसकी ज़्यादा है और उसकी कम है। बाकी वायरिंग जैसा आपने बताया सब कुछ सेम है? एवरीथिंग इज सेम। यस, वी हैव जस्ट एडेड सम ऑफ द मटेरियल, जैसे कि इसको प्रेशर बढ़ाने के लिए कुछ हमने मटेरियल्स पे ऐड करा है। वायरिंग बढ़ाई है, इसमें कॉपर वायरिंग बढ़ाई है, क्योंकि जितना प्रेशर है उस हिसाब से उसको इलेक्ट्रिसिटी का वो चाहिए होता है। बाकी साउंड में भी सेम होगा, बाकी सारी चीज़ें Same, से होंगी। जो everything साउंड is वो same। नहीं करता था वैसे ये भी साउंड नहीं करेगा? नहीं करेगा, सेम है, सब कुछ सेम है इसके अंदर। ओके, बाकी अभी हेड्स जो है ये कूलर में यूज़ कर सकते हो आप, जबकि कूलर आते हैं, जो लोगों के घर में कूलर होते हैं। बिल्कुल गर्मी भी आने वाली है सर। अब बस गर्मी का इंतजाम कर रखा है हमने पहले से कि किसी को गर्मी ना लगे, तो ये कूलर में यूज़। बाकी हेड आप परचेज अलग से भी कर सकते हैं आपके यहाँ, जैसा आपने हमें बताया अभी। सिर्फ इसके बिना भी कर सकते हो आप परचेज, सिर्फ हेड आप हेड भी ले सकते हो, मतलब नया फिल्टर लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई दिक्कत आ जाए या कुछ, क्योंकि चाइना से कोई भी माल आता है तो कुछ माल खराब तो पूरा नया नया फिल्टर आता है, हिसाब किताब उसका ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये मेड इन इंडिया है तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो और ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपने बताया 5 से 7 हज़ार पीस आप मतलब बना सकते बेच भी चुके हो? हाँ, वो बेच चुके हो, सेल कर चुके हैं। हाँ और जी। 30 से 40 हज़ार महीने की आप मैन्युफैक्चरिंग सकते की कैपेसिटी रखते हो अपने हाँ पास। जी, हाँ जी। तो आपका डिटेल देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर ई सर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके सर, थैंक यू।